कैडबरी मोरो T20 वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क शाइन, ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है, पावर्ड बाय डॉयलेंस, रिफ्रेश्ड बाय स्प्राइट एंड आवर कूलिंग पार्टनर इज पेल। मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इन द स्टूडियो वी हैव टू फॉर्मर स्किपर्स विद अस, इंजमामुल हक एंड सलीम मलिक। जैसे कि आपको पता ही है कि सुपर 8 के जो मुकाबले हैं उनका आज से आगाज़ हो चुका है। पहला मैच साउथ अफ्रीका वर्सेस यूएसए खेला गया और साउथ अफ्रीका ने इस मैच में पहले बैटिंग की। 194 रन्स बोर्ड पे लगाने में कामयाब रही साउथ अफ्रीका, जिसके जवाब में यूएसए की टीम सिर्फ 176 रन्स ही बना सकी। सिर्फ तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन अच्छा मुकाबला किया यूएसए ने। मैच जीतने में नाकाम रही है टीम, बट देखें, मैच शुरू होने से पहले ना हमने कहा था कि ये साउथ अफ्रीका बड़ी स्ट्रांग टीम है। हम मगर रन रेट की बातें कर रहे थे मगर आज जो वो खेले हैं, इवन दो देखें, डी कॉक ने बहुत अच्छी, वो प्लेयर हमेशा जब भी खेलता है वो बड़ी इनिंग खेलता है। साउथ यूएसए मैच जीत गया, मैंने कहा है जीत जाएगा, वो उसी वक्त उसने आउट किया, एक आउट हुआ और मैच वापस आए। मतलब ये है कि ये कमाल है कि ऐसी टीम। अच्छा, इसी साउथ अफ्रीका की एक और प्रॉब्लम भी हो रही है। ये पिछला मैच आप देखो ना, जो 115 और 14 का ये जीते हैं एक रन से, उसमें भी इनकी बॉलिंग को ना वो बड़ी मार पड़ रही थी। और हालांकि उस टीम के ख़िलाफ़ भी 115 कर सके थे। तो मेरा ख्याल है ये साउथ अफ्रीका को थोड़ा सा अपना होमवर्क करने की ज़रूरत है, बॉलिंग पे काम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये छोटी टीमें भी इनको मार रही हैं। एंड में इनको उस तरह नहीं हो रहा कि आप 100 यूएसए के खिलाफ 190 कुछ करने के बाद उनको आराम से 176 करा लें। अब ये मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ी बात है यूएसए की कि वो इतना करीब मैच ले गए हैं। इनसे भाई क्या लग रहा है यूएसए क्यों इतना अच्छा कर पा रही है? उनके पास ना तो इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, ना तो उनके लड़कों के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हमें पता है कुछ लड़के जो हैं वो इंडिया से अंडर 19 खेले हुए हैं, कुछ और मुल्कों से खेले होंगे अंडर 19, लेकिन फिर भी जब आप इतने बड़े लेवल पे खेल रहे होते हैं तो क्या लगता है कि क्या यूएसए की टीम सही कर रही है जो उनको इस तरह के क्लोज मैचेस मिल रहे हैं? अच्छा, ये आप उनकी बैटिंग को देख रहे हैं ना, अगर किसी ने ये वाला मैच देखे ना, आपने उनकी फील्डिंग को किसी ने चेक किया ना, तो आप है ना फील्डिंग में ये लोग है ना इंजॉय कर रहे थे। कोई प्रेशर लेने की बजाय ना लोग ये इंजॉय कर रहे थे। अगर आप उनके फील्डिंग के कुछ स्लॉट्स देखें ना, तो आपको लगेगा कि ये ऐसा है कि जी उनके ऊपर प्रेशर नहीं है, वो अपना इंजॉय कर रहे हैं कि जी यहाँ हम इतने बड़े इवेंट में आए हैं, ये वाली अपॉर्चुनिटी मिली है, अब बहुत अच्छा खेल रहे हैं, अगले साल हो सकता है क्वालिफाई ना करें ठीक है ना। लेकिन जो आज का वो मूवमेंट है ना, वो अगले साल तो सुपर 8 में चले गए तो क्वालिफाई तो कर लिया, नहीं क्वालिफाई कर लिया, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ जो रेगुलर खेलने वाले होते ना, तो अब एक इनके साथ ये वाली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए ये क्रिकेट खेले हुए लोग हैं, ऐसा नहीं है कि ये यूएस के खेले हुए। ये जितने भी जो प्लेयर है ना, अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें ना, कोई इंडिया में खेला होगा, कोई न्यूजीलैंड में खेला हुआ है, कोई वेस्ट इंडीज़ में खेल रहा है, इनको एडवांटेज ये मिलता है क्योंकि वेस्ट इंडीज़ अमेरिका के बिल्कुल करीब है। तो वेस्ट इंडीज़ के जितने भी प्लेयर्स हैं ना, वो यहाँ आके इनके साथ खेलते हैं। जो इनकी जो बैटिंग है ना, वो इसलिए इम्प्रूव्ड है क्योंकि जी इनकी क्रिकेट इसलिए बेहतर है। और अब पिछले 4-5 साल से अगर आप नोट कर रहे हो, पाकिस्तान के बेतहाशा फर्स्ट क्लास के प्लेयर या इवन के इंटरनेशनल प्लेयर भी जाके अमेरिका में रेगुलर बेसिस पे खेलते हैं। लीग होती है ना यूएसए की, मेजर लीग के नाम से। इनको एक चीज़ का क्रेडिट देना चाहिए यार, आप इंटरनेशनल टीम के खिलाफ जहाँ कोई लूज बॉलर नहीं होएगा, उसके खिलाफ इतना अच्छा परफॉर्म करना बड़ा क्रेडिट तो उनको जाता है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है क्योंकि जी दूसरी टीमें भी इतना अच्छा नहीं खेल रही। और दूसरी अगर साउथ अफ्रीका की बात की जाए ना, जिस तरह हम आज सुबह भी बात कर रहे थे ना कि साउथ अफ्रीका हर इवेंट में आती है और सेमीफाइनल तक है ना, कोई भी टीम उनको टच नहीं करती। लेकिन इस दफ़ा साउथ अफ्रीका की सूरत हाल ये नहीं है। इवन कि ये पहले मैच तो नहीं हारी, लेकिन जिस तरह ये मैच जीतती थी ना, उस तरह इनकी परफॉर्मेंस नहीं है। जिस तरह ये डी कॉक है, बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, लेकिन है ना पहली इनिंग्स थी, ठीक है ना, ये हेंड्रिक्स खेल रहा था, आते थे बड़े स्ट्रॉन्ग आते थे और आराम से बाहर चले जाते थे। अब मुझे स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, आखिर में डेंजरस ना हो जाए। हो सकता है वैसे, एंड आई वांट टू सी दिस बिकॉज साउथ अफ्रीका इतने लंबे अरसे से क्रिकेट में है और अगर एज ए नेशन वो लोग कोई ट्रॉफी नहीं जीते हैं आईसीसी की, तो आई मीन जाहिर है फैंस को फील तो होता होगा। और लास्ट ईयर भी हमने देखा था जो ओडीआई का वर्ल्ड कप हुआ, उसमें बेहतरीन टीम थी ये, वन ऑफ द फेवरेट्स
बट अच्छा। जब आप हारे हैं तो ऐसे ही बस वन साइडेड गेम हार गए। इनमें एक और, इनमें ना इनको ये सोचना पड़ेगा, ये शम्सी जो है ना, तबरेज शम्सी जी, ये इन विकेटों पे ना जो भी फ्लाइट बॉल करता है ना, उसके लिए ये अच्छी विकेटें नहीं है। उसको टाइम मिल जाता है, उसको मार, देखो 12.5 की हर economy मैच आज में भी उसको उनकी। मार पड़ रही है। जी तो मेरा ख्याल है ये ज़रूर इस चीज़ को अगले मैचों में देखेंगे कि क्योंकि ज़्यादातर मार शम्सी को पड़ रही है। या आप अगर उनका लेफ्टी जो है ना, वो बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है। इसका सलीम भाई ये है कि शम्सी अगर थोड़ी सी सेलिब्रेशन भी अपनी कम करे ना, उससे भी इसकी बॉलिंग पे फर्क पड़ेगा। आधी एफर्ट तो वहाँ लग रही है सेलिब्रेशन पे। मगर ये मार खा रहा है। अकेला बॉलर ऐसा है जो छोड़ रहा है, इन विकेटों पे ये कामयाब नहीं रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, आप लोग कहीं में जाइए। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज ब्रेक के बाद यहीं से करेंगे, देखते रहिए। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। अब मैं थोड़ा चाहूंगी कि मैं अपने जो हमारे लेजेंड्स बैठे हैं, मैं उनसे जानूं कि अब वो किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा तो वर्ल्ड कप खत्म हो गया, हम तो बस देख रहे हैं मैचेस। अच्छा, एक चीज़ हुई है, जैसे टीम पाकिस्तान जब टूर्नामेंट से बाहर हो गई है तो टेंशन जो है ना वो रिलीज हो जाती है। मतलब टेंशन होती है फॉर द टाइम बिंग कि वो हमारी टीम बाहर हो गई, बट अब वो जो मैच वाली एंजाइटी है ना कि यार आज मैच है, आज पता नहीं क्या हो जाएगा, वो कम हो जाती है सलीम भाई थोड़ी। तो अब आपकी टीम कौन सी फेवरेट, आप टेंशन फ्री होकर क्रिकेट देखें? इसका मतलब वो आपकी वो जो दुख थे रोज आके आप हमारे आधा घंटा हमारा सर खाती थी, वो खत्म हो गया। अब क्या करें, जिंदगी है, सब कुछ साथ साथ चलता है, दुख नहीं, खत्म मगर हो मैं जाते आपको हैं। बताऊं, जब से टीम बाहर हुई है, आप सुबह आके सबसे पहले आके लड़ती हैं पाकिस्तान टीम के बारे में, और अभी आप कह रही हैं वो ख़त्म हो गई, वो टेंशन मेरी अब खत्म हो थोड़े गई। दिन गुजर गए ना, अब थोड़ा गुस्सा थोड़ा कम हो गया। अच्छा जी, अब आप आ जाए फेवरेट टीम पे। हाँ जी, अच्छा देखिए, मुझे जो फेवरेट लग रही है ना, वो वेस्ट इंडीज़ लग रही है। अच्छा, मैं उसको इसलिए कह रहा हूँ, मैच है आपकी टीम का सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड के साथ। हाँ चलें, जिसके साथ भी हो, मैं तो फेवरेट कह रहा हूँ। अब हार गई तो उसमें मेरा क्या कसूर है? नहीं नहीं, मतलब मैं हाँ, बस बता रही हूँ। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखें एक तो उनकी होम ग्राउंड है, और पिछले काफ़ी सीरीज़, वो 2-3 सीरीज़ भी खेली हैं और उन्होंने बड़ा अच्छा किया। Yes. साउथ अफ्रीका को मारा। फिर जब आप अपनी होम ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, क्राउड आपके साथ होता है, उसका मैं ये नहीं कह रहा कोई क्राउड की वजह से जीतेंगे, पर आपको अपनी पिचेस का पता होता है ना कि आप किस ग्राउंड में कि उस विकेट ने क्या बिहेवियर करना है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। और फिर आप अपनी मर्जी से भी विकेट बनवा सकते हैं। वैसे वेस्ट इंडीज़ में बनती थी नहीं, वहाँ होती स्लो ही है, टर्न ही होएगा। तो इस लिहाज से मुझे थोड़ा सा वेस्ट इंडीज़ जो है ना, उसको एज लग रहा है ठीक है, कि वो वन ऑफ द फेवरेट होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि जीतेगी वही, वन ऑफ द फेवरेट हाँ, बट आपके दिल से एक आवाज आ रही है कि अच्छा वेस्ट इंडीज। और भी हैं एक आध, तो उस वो इंजी के बाद फिर मैं दूसरी टीम भी हम डिस्कस करेंगे, पर इस वक्त मुझे लग रहा है ठीक है कि वो वन ऑफ द फेवरेट है। इंजी भाई, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं अब, क्योंकि पाकिस्तान तो नहीं है अफसोस के साथ? वो किए, आज हार गई है मेरा ख्याल। हार यूएसए को सपोर्ट कर रहा था मैं। क्यों? वजह दूसरी टीम तो वही थी ना। भाई हम इससे हारे थे, तो हम अब इसने अगर हमें हरा के ये हमारी जगह पे पहुंची है, तो हमारी तो दुआएं इसके साथ थी कि ये आगे तक जाए। लेकिन अगर मैं जिसको मेरी देखने का वो है ना जी, मुझे मैं अफगानिस्तान को देखता हूँ। अच्छा, ठीक है, कि ये इनकी थोड़ी सी ना बैटिंग है ना जो सी वीक है थोड़ी सी, क्योंकि अगर इनका पूरा भी 4 मैचों का स्टैट्स देखे जाए ना, अगर इनके ओपनर्स अच्छा परफॉर्म कर देते हैं ना, तो इनकी टीम है ना क्लिक कर जाती है बैटिंग में। नीचे से कोई ऐसा इनके पास नहीं है प्लेयर, तो ये कि इनका वीक लिंक है। तो वरना ये अफगानिस्तान, हम कोई प्लेयर अपना दे सकते हैं उनको। हमने ही सिखाया हुआ उन लड़कों को, इधर से ही खेल के गए हैं। मैं कह रहे कि अपना कोई प्लेयर दे दें 1-2, अगर उन्होंने ना लिया तो फिर तो ये तो उनकी मर्जी है, लेकिन हम तो जो हम कर सकते हैं वो हमें तो करना चाहिए ना। तो एक मैं इंडिया को देखता हूँ। अच्छा, आपको लगता है अफगानिस्तान और इंडिया जो है वो जीत सकते हैं? देखते हैं। अफगानिस्तान की भी जो है ना टीम, वो भी अच्छा कर रही है, एक ही मैच अभी तक हारे हैं, और उनका भी सुपर 8 का जो पहला मुकाबला है वो कल इंडिया के साथ है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे। तो हम, मेरी कल एक फेवरेट तो हारेगी। हाँ, क्योंकि दोनों आपस में लड़ रही हैं। दोनों आपस में लड़ रहे हैं। नहीं, ये जो इंडिया ने दूसरा नाम, एनजी ने दूसरा नाम लिया है ना अफगानिस्तान, मुझे नहीं पता, एनजी ने अफगानिस्तान को बहुत हाई रेट किया वैसे। अच्छा,
तो मगर जो इंडिया का नाम लिया ना, देखें इंडिया को अब विकेटें मिलनी है आसान, बिल्कुल उनकी अपनी कंडीशन के मुताबिक। सही है। क्योंकि वो ऊंचा नीचा बॉल जाना नहीं, तो एक तो वो स्पिन विकेट्स हैं वहाँ, वो एक्स्ट्रा इवन अनइवन बाउंस होना कोई नहीं। तो जो मैं कह रहा था ना, वन ऑफ द फेवरेट, तो ये इंडिया बहुत डेंजरस हो सकती है इन विकेटों पे ठीक खास, है। क्योंकि उनके मतलब की वैसी विकेटें हैं जैसी और हमारे आपकी दूसरी वेस्ट इंडीज है ना, एक तो आपकी भी दूसरी। नहीं, असल में इनके जो है सवाल, इन्होंने ये नहीं पूछा कि कौन सी टीम जीतेगी, हमने इन्होंने कहा कि किसको हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं? फेवरेट किस कौन सी है। अच्छा, सो हमारी मेरी ये ख्वाहिश है, जिस तरह हमारी सारों की हाँ, ख्वाहिश सही है ना, है। अफगानिस्तान। देखिए जी, बेशक पाकिस्तान फेवरेट हो भी है ना, तो हमारी ये ख्वाहिश है पाकिस्तान ही जीते, ठीक है ना। तो इस तरह ये हमारी ख्वाहिश है कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि अफगानिस्तान बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आए मुझे। हाँ, नहीं अच्छी ख्वाहिश है और वो कर भी रहे हैं जी, इसमें कोई शक नहीं कि वो उन्होंने बहुत बेहतर किया। दूसरी आपकी ख्वाहिश है इंडिया और पहली है अफगानिस्तान। जी। रेयर ही होता है वैसे इस तरह से, क्यों? पता नहीं, ऐसे ही हमारी सोच ऐसी है ना, रेयर नहीं, होता है कि देखो, हम इंडिया को कह रहे अब हो ऑस्ट्रेलिया भी बड़ी नहीं, strong अच्छी team है। क्रिकेट आप खेलते हैं, no देखें, doubt। नहीं मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो इंजी ने बात की है ना, वो कोई इस वजह से नहीं की कि इंडिया है तो हम उसको कहेंगे कि वो बुरी टीम है। बात यह है कि एज ए क्रिकेटर उसने जी, बात जी, की है हाँ, ना, मैं कि समझ गई, क्रिकेट मैं के समझ लिहाज गई। से आप बात करेंगे ना, हम यहाँ बैठ के उनकी तरफ बायस नहीं हो सकते कि लोगों की तरह जो वो उधर से जी बयाना देते हैं। जो भी कोई अच्छा प्लेयर होएगा ना, जिसने अपनी ज़िंदगी में अच्छा सर्व किया हुआ है, वो कभी भी इस किस्म की बात नहीं करेगा कि वो फलां गंदी टीम है या फलां वो है। वो हमेशा अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देगा। तो उसके अभी तो मुताबिक खैर ऑनेस्ट ओपिनियन ही आ रहा था, क्योंकि हमारी टीम ने परफॉर्म, हम तो जवाब भी नहीं दे सकते थे अभी, क्योंकि चले, क्या करें बहरहाल, अब। ये लेकिन टाइम एक सा नहीं रहता, टाइम आएगा जवाब देने का इंशाल्लाह। ये जब टाइम अच्छा, आएगा रवि तो कह रहे हैं, मेरे हमारे प्रोड्यूसर जब वो कह रहे हैं, मैं अपनी भी बता दूं, तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, रबी को किसी ने पूछा है? रवि आप भी बता दें, मैं आपकी खुद अनाउंस कर दूंगी आपकी कौन सी फेवरेट टीम है, बट रवि, आई विल गो विद ऑस्ट्रेलिया। एक ये डब्बा और लेके आओ जी। रवि को भी बिठाएंगे। अच्छा, रवि कह रहे हैं कि उनकी जो है वेस्ट इंडीज, तो वेस्ट इंडीज दो लोग जो है चाहते हैं कि वेस्ट इंडीज अच्छा करे। अच्छा, अब आप अपनी भी बता दें अब। ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज गोना हमने विन। चारों ने ना मुख्तलिफ टीमें बता दी हैं। हाँ, 8 में अच्छा से 6 मुकाबला हमारी है। टीम में, एक यूएस को बाहर किया है, एक आदि और साउथ अफ्रीका बाहर हुई है, बाकी इसी इधर से जीतेगी टीम। अच्छा, वो कई दफ़ा कोई लोग बाबों के पास जाते हैं ना, तो वो 2 नाम बता देता है, सलीम मलिक या इंजी जीतेगा। अब जो जीत गया वो जाके कहेगा यार बाबा बड़ा ठीक है तो आपने वो वाला हिसाब है। सबने अलग अलग टीम्स बता दी हैं। अच्छा, अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं जी। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमने बात करनी है हमारे बॉलर्स जो हैं उनकी रैंकिंग में वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और हमारे बैटर्स जो हैं वो इस वक्त T20 आईस की रैंकिंग में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन पहले लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक। आप रुके मत जाइए, देखते रहिए T20 वर्ल्ड कप हंगामा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा जी। अब मैं चाहूँगी हम थोड़ी अपनी बॉलर्स की जो हालिया परफॉर्मेंस है उसके बारे में ज़रूर बात करें, बिकॉज हमने हमेशा सुना है कि इट्स पाकिस्तानी बॉलिंग वर्सेस एनी अदर ऑपोजिशंस बैटिंग, लेकिन अब हमें लगता है कि वो चीज़ें थोड़ी उलट होना शुरू हो गई हैं। अब हमारे अगर बॉलर्स की हम बात करें तो इंजरी के मसाइल का शिकार रहते हैं लड़के। पेस हम हमेशा बात कर रहे होते हैं कि कम हो रही है, उस तरह की क्वालिटी विकेट्स जो हैं वो लड़के हासिल नहीं कर पाते हैं। तो ये 2 साल के वक्फे में ऐसा क्या हुआ है? मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे कि कोई भी ऐसा पाकिस्तानी बॉलर नहीं है जो T20 इंटरनेशनल्स में टॉप 10 रैंकिंग के अंदर फॉल करता हो। इंजी भाई, ये तो बड़ी परेशानी की बात है। नहीं, बिल्कुल परेशानी की बात है, बिल्कुल सही कह रही हैं वो, इसलिए क्योंकि ये डिपार्टमेंट हमारा शुरू से मजबूत रहा है, बेस्ट रहा है, ठीक है ना, क्योंकि जी, और मैं ये, हालांकि मैं खुद बैट्समैन हूँ, सलीम भाई भी बैट्समैन है, लेकिन पाकिस्तान की जो ज़्यादातर फतवात है ना, तो वो बॉलिंग की वजह से है कि हमारे पास हमेशा से ग्रेट फास्ट बॉलर्स रहे हैं, क्योंकि जी, और पूरी दुनिया में उनका नाम रहा है, सारी दुनिया मानती है उनको, क्योंकि जी ये फजल महमूद साहब से लेके ना यहाँ तक लास्ट जो आया था, क्योंकि जी शोएब अख्तर था या वकार यूनुस या वसीम अकरम, तो उसके बाद भी ये उमर गुल वगैरह भी, ये भी जुनैद खान एक टाइम पे बहुत अच्छा करते थे जी। तो हम इस चीज़ को, और दूसरी चीज़ ये कि हम बॉलर्स पे अगर बात आके ना फास्ट बॉलर्स की करते हैं ना, जिस तरह हमारे स्पिनर से सईद अजमल था, यासिर शाह था, सकलैन था, ठीक है ना, दूसरी इवन के शाहिद आफरीदी था, तो ये हमारे बॉलर्स से तो ये
हमें ना हमेशा टॉप कैटेगरीज में रहते थे, हमारे स्पिनर्स भी और फास्ट बॉलर्स भी। तो ये बिल्कुल परेशान कुन बात है कि जी अगर कोई टॉप 10 में हमारा बॉलर नहीं है तो ये हमारे लिए परेशानी वाली बात है। और इस पे भाई इंजरी के मसाइल क्यों हो रहे हैं लड़कों के साथ, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पहले भी होते होंगे आई एम श्योर, बट अभी हम देख रहे हैं कि लड़के बहुत जल्दी इंजरी में चले जाते हैं, फिर जब वापस आते हैं तो वो सही तरह उन्होंने लगता है कि उनका रिहैब पूरा नहीं हुआ, वो आ गए हैं खेलने के लिए बस। देखिए मैं आपको, हमें ना ऑस्ट्रेलिया में गए, हमारा ना 4 डे मैच था क्वींसलैंड से। तो क्वींसलैंड का कप्तान है ना एलन बॉर्डर होता था, ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया का भी कप्तान था। उससे पहले वो एक टेस्ट मैच नहीं खेला था इंजरी की वजह से। तो जिस टाइम उसने कम बैक करना था ना, तो ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने उसको कम बैक करने के लिए कहा कि जी आप है ना पहले 4 डे मैच खेल लें, अपनी फिटनेस दिखाएं, देन है ना आप है ना खेल लेंगे। हालांकि वो नेट पे भी फिटनेस देख सकते थे क्योंकि जी बैटिंग कर लेते, कप्तान था और आपको पता है एवर ग्रेट जी कप्तानों में और प्लेयर्स में उसका नाम आता है, कोई छोटा प्लेयर नहीं था बिल्कुल। लेकिन ये कि रूल्स है ना जो आपने फॉलो करने हैं, वो सारों ने फॉलो करने हैं। तो जिस टाइम आप खेलते हो ना, मैच खेलते हो, देखो नेट पे आप पता कर लेते हो कि जी आप बॉलिंग की है, आपने बैटिंग की है, सही है, आपके ऊपर प्रेशर तो नहीं पड़ता। स्पोर्ट्समैन को मोस्टली जो इंजरी होती है वो प्रेशर की वजह से होती है, ठीक है। तो आप हमें ये वाला सिस्टम बनाना चाहिए। जो हमें अफसोस होता है ना कि जी हमारा बॉलर वापसी आया तो उसकी स्पीड कम हो गई, या स्पिनर है तो वो उस तरह रिदम में नज़र नहीं आ रहा। तो अगर आप 1 से 2 मैच खेल के वापसी आ जाएंगे ना, तो आपको अपना भी पता चल जाएगा। ये सिर्फ टीम के लिए अच्छा नहीं है, ये उस बॉलर के लिए भी अच्छा है। इनकी तो टांगे मजबूत होएंगी तो आप जी बिल्कुल सही है। इवन जो आप बात कर रहे हो ना जी, आप देखो T20 से हम अपनी टेस्ट क्रिकेट में या वनडे मैचेस में लोग सेलेक्ट करते हैं जी, और ये मोस्टली खेल ही T20 या 50 ओवर्स खेले हैं। जो इंजी बात कर रहे हैं ना उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जितनी देर आप फर्स्ट क्लास नहीं खेलोगे, लंबी बॉलिंग नहीं करोगे, आपकी टांगें मजबूत ही नहीं होंगी, ठीक है। और फिर आप इंजरी की तरफ जाओगे। जब आप 4 ओवर के बाद 10 ओवर जाओगे, 10 ओवर के बाद 25 ओवर में जाओगे, तो जब आपने नीचे क्रिकेट फर्स्ट क्लास नहीं खेली होगी तो आप 100% अनफिट होगे, क्योंकि आप पे प्रेशर पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा जोर लगाना पड़ेगा। और 4 ओवर के बाद 10 ओवर जब आप करोगे तो आपके लिए मुश्किल होगी ना, जब आपको प्रैक्टिस ही नहीं होगी। फिर आप 25 ओवर की तरफ जाओगे, दिन में पूरा दिन फील्डिंग करनी पड़ जाएगी। तो ये हमारे ग्रेट बॉलर इसलिए आए थे कि वो फर्स्ट क्लास बड़ी लंबी लंबी खेले हैं। जो इंजी जिनकी नाम ले रहा है ना, आप फजल महमूद साहब से लेके वकार को देख ले, वसीम को देख ले, मैच और टेस्ट मैचों में ये 25-25, 30-30 ओवर करते थे। ये काउंटीज खेलते थे, 4 डे काउंटीज, 4 डे मैचेस खेलते थे। इंजी काउंटी में भी ये पता क्यों बच गए, ये अगर इकट्ठी काउंटी खेलते ना तो ये कभी भी ना ये चूज करते थे। तो आपको वर्कलोड मैनेज करना है बेसिकली हमारे यहाँ अब लड़के उस तरह आ नहीं रहे। आप मैं आपको जो कह रहा हूँ ना, ये एक सर्कल है जो उसी में से आपको दिखाया जा रहा है, उसी में से लड़के आ रहे हैं और वो जो फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं उनको आप घुसने ही नहीं दे रहे। अच्छा सलीम भाई, मैं माजरत के साथ एक बात काट रहा हूँ कि ये सुबह हम एक बहस कर रहे थे पाकिस्तान टीम की ठीक है जी, कोई नए लड़के आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। जी जी। बाबर आजम पे हमारा बड़ा राय है कि जी उसने स्कोर नहीं किया, ये नहीं किया। अगर आप ऊपर से टॉप प्लेयर से ले लें ना, फ़खर जमान को ले लें, रिजवान को ले लें जी, किसी ने भी स्कोर नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया, ठीक है ना। इस टाइम हम है ना मुश्किल में है, कोई इतनी आसान पोजीशन में नहीं है क्योंकि जी एक बाबर आजम को जितना मर्जी ट्रोल कर लें, लेकिन हकीकत ये है कि जी किसी ने भी स्कोर नहीं किया। अब आपने जितने भी नाम सुने हैं जो दोपहर को नाम लिए थे, इनमें से कोई नया नाम था? सब टेस्ट मैच। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, वो हारिस का नाम ले रहे हैं इंजी, वो उसके बारे में थोड़ा सा मेरे ख्याल कुछ हारिस की लोग बात जरूर कर रहे हैं, बट वो टेस्ट के लिए तो नहीं वनडे के लिए भी। अगर मैं उसका रिकॉर्ड बताऊँ ना हारिस का, उसने T20 के 9 मैचेस खेले हैं, 126 उसका स्कोर है, 14 की उसकी एवरेज है और उसका जो 31 हाईएस्ट है और 127 का स्ट्राइक रेट है जो मोहम्मद हारिस है जी। ठीक है ना, बहुत अच्छा टैलेंट होगा, लेकिन टैलेंट का हमें नहीं चाहिए, हमें परफॉर्मेंस चाहिए। और वनडे में उसके 6 ODIs है, 5 इनिंग्स हैं और 30 रन हैं, ठीक है। तो ये और 5 उसने फर्स्ट क्लास मैच खेल रखे हैं, ठीक है। हमें इतनी ये लड़के सारे अच्छे होंगे, बुरे नहीं होंगे, मैं नहीं कह रहा किसी को बुरा जी, लेकिन इसको आप इतनी जल्दी ले आते हैं,
आप इनको खेलने तो दें, दो एटलीस्ट दो सीजन तो खेलने दे किसी प्लेयर को, पॉलिश तो करें हाँ उनको। पॉलिश तो होने दे उन्हें, 2-3 सीजन तो खेलने। ठीक है, अब ये जितने भी नए नाम आए थे कि सलमान आगा, आप मुझे बताओगे कि जी कह रहे थे कि जी यंगस्टर्स लेके आएंगे, सरफराज का नाम आया, सलमान आगा का नाम आया, सऊद शकील का नाम आया, ये तो ऑलरेडी खेल रहे हैं। मुझे आप ये बताओगे कि कहाँ हैं वो प्लेयर जिन्होंने फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस दी थी और उनको आप लेके आ रहे हो कि जी उनके नाम आ रहे हैं। तो आप फर्स्ट क्लास को कोई अहमियत तो दें। पिछले साल जैसे साबिता फरहान के जी। सबसे ज्यादा रन हैं तो उसका कोई नाम नहीं लेता, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि देखें, जब होता क्या है कि जब टीम बुरा करती है ना तो आप देखो जितने लोग T20 में खेले होते हैं ना, हम लोग उनका नाम लेना शुरू कर देते हैं। जैसे हारिस का लिया था, स्टैट्स कोई नहीं देखता कि वो क्यों बाहर हुआ वो था। कोई एक आधी इनिंग पकड़ लेते हैं, उस पे बात शुरू हो जाती मैं है। वही फिर। कह रहा हूँ ना कि हमारे लोगों की ना बड़ी शॉर्ट मेमोरी है, वो उसको जो बाहर होता है उसका नाम लेना शुरू कर देते हैं। भाई ये तो देखो कि वो बाहर क्यों हुआ था, बाहर इसी वजह से हुआ था कि उसकी परफॉर्मेंस कोई सही नहीं थी। हाँ। तो ये देखो, कुछ लोगों के पिछली दफ़ा भी मैंने कहा था, जैसे अब्दुल्ला शफीक था, उसको बड़ा प्रेज़ किया गया और उसको बड़े अच्छे लोगों ने, गवास्कर तक ने कहा था कि यार ये बड़ी अच्छी इसकी टेक्निक है। आपने उसको PSL से बाहर निकाल दिया, 50 करने के बावजूद आपने निकाल दिया, क्योंकि वो वाहद प्लेयर था जिसकी वो तीनों फॉर्मेट खेल सकता था। उसके साथ अगर काम किया जाता। कौन से नंबर पे खेलता था सलीम भाई? जी वो बात आप देखो ना, उसको क्यों बाहर निकाला गया। मैं कहने की बात यह है कि वो जो सर्कल मैं कहता हूँ ना एक है, वो किसी को घुसने नहीं देता। ये काम है हमारी मैनेजमेंट का कि ऐसे लोगों को इसीलिए बाहर मैं ना नंबर होने आपसे पूछा था। नंबर ओपन जी, आपको पता है वो, इसमें कोई शक ही नहीं, वो खेलता ही ओपन रहा है। तो उसको PSL से ही बाहर निकाल दिया कि ये ना होगा, ना ओपन के लिए नाम लिया जाए। ठीक है जी, हमारे वैसे बैटर्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमने बात करनी है, जो नंबर 3 और 4 पे हैं, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक लेने का मुझे कहा जा रहा है। आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए T20 वर्ल्ड कप हंगामा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा और बात करेंगे अब हम पाकिस्तानी, हमने बॉलर्स की क्या रैंकिंग है उसके बारे में हमने बात की पहले, लेकिन अब मैं चाहूँगी हम थोड़ी बैटिंग के बारे में बात कर लें। तो हमारे जो 2 सुपरस्टार्स हैं, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। बाबर आजम जो हैं वो 3रे नंबर पर हैं रैंकिंग्स में और रिजवान जो हैं वो 4थे नंबर पर हैं रैंकिंग में। T20 इंटरनेशनल्स की रैंकिंग की बात हो रही है ये। तो क्या ये रैंकिंग्स जस्टिफाई हैं? जाहिर है बहुत अच्छे प्लेयर हैं, जस्टिफाई हैं, मैं बस आपका ओपिनियन चाह रही हूँ। नहीं, रैंकिंग में तो अगर आए हैं तो कुछ परफॉर्मेंस दी होगी तो आए हैं ना। परफॉर्मेंस तो दे रहे हैं माशाल्लाह, कब से दे रहे हैं। तो इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन ये कि जी हम इस परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, देखो ये रैंकिंग है ना, ये आपकी परफॉर्मेंस पे होती है कि अगर आपने 80 रन कर दिया, जिस तरह आज साउथ अफ्रीका का ये US का एक बैट्समैन है ना, उसने 80 कर दिया, ठीक है ना, आज बहुत अच्छा खेला, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन है ना, अगर 100 कर देता ना, फिर टीम जीत जाती, फिर इस 80 का भी फ़ायदा हो जाता, ठीक है ना। बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा लगा, लेकिन 5 छक्के 5 चौके। तो लेकिन हम अपनी नज़र से देखते हैं ना, तो वो फिर हम ये कहते हैं कि यार फ़ायदा कोई नहीं। आज आप विकेट पे खड़े थे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मैच को जितवाना। उनसे दोनों प्लेयर्स पे स्कोर ना करने का इल्ज़ाम नहीं है बाबर पे और रिजवान पे, करते हैं दोनों करते हैं, बेताशा स्कोर करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी इम्पैक्ट नहीं डालते इनका स्कोर, जो इनकी परफॉर्मेंस है ना वो इम्पैक्ट नहीं डालती। तो अगर इतना स्कोर करने के बावजूद भी ये बाबर को और रिजवान दोनों को सोचना चाहिए, अगर आप इतना रैंकिंग में भी इतने टॉप पे, इतनी परफॉर्मेंस भी आपकी, फिर लोग आपको क्यों क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये इन दोनों को सोचना चाहिए, इसलिए कि आप है ना इम्पैक्ट नहीं डालती आपकी परफॉर्मेंस। अच्छा, एक और मैं नाम बताऊं, अब इन किसी ने भी स्कोर नहीं किया, बाबर ने भी नहीं किया, रिजवान ने भी नहीं किया, फखर ने भी नहीं किया। आपने कहीं इस सारे राउंड में फखर का नाम सुना है? हमने की है बात फखर ठीक के है ना, बारे में। फखर की भाई बिल्कुल मामूली देखिए जी, फखर ने स्कोर नहीं किया, पता है क्यों बचता है? वो भी स्कोर नहीं करता, उसका भी स्ट्राइक रेट है ना, कोई ऐसा नहीं है, उसका बाबर से भी कम है स्ट्राइक रेट। वो एक आधी ऐसी कोई इम्पैक्टफुल इनिंग जिस होती है, इनिंग्स में स्कोर करता है ना, यस, वो इम्पैक्टफुल इनिंग्स होती है, वो मैच जीतता है, वो मैच पाकिस्तान। जीतवा देता है रन्स करके। हालांकि करता वो भी महीनों के हिसाब से है,
2 महीने बाद एक इनिंग अच्छी होती ठीक है ना। सो करता वो भी गैप दे के एक इनिंग्स खेल ली तो फिर जरा रेस्ट करता है प्रॉपर, ठीक है ना। लेकिन जो जहाँ भी रन्स करता है इम्पैक्टफुल होता है कि जी टीम को उसका फ़ायदा होता है। हम बाबर और रिजवान से यही चाहते हैं कि जिस टाइम ये परफॉर्मेंस करें ना तो आपकी टीम को विनिंग स्टैंड पे होना चाहिए। सलीम भाई, वैसे इस जोड़ी से आपकी क्या उम्मीदें हैं? इसके अलावा ना और भी बहुत सारे प्लेयर हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं जब खेलते हैं तो जी वो उनको भी फिर उनके भी नाम नहीं आए, नाम- वैसे नाम उनके भी। बहुत से नाम लिए गए। सलीम भाई, अब अगर आजम खान की मिसाल लें तो अगर जब भी उसने इनिंग खेली है बड़ी अच्छी इनिंग खेली है। पाकिस्तान के लिए कौन सी? मुझे लीग बड़ा की तो बात ही नहीं कर रहे हम। मुझे बड़ा अच्छा लगा उसके जब T20 में जब भी कभी उसने PSL में स्कोर खेला उसने बड़े छक्के मारे हैं, तो उसको भी इम्पैक्ट वाला प्लेयर तो वो भी है वैसे। अच्छा आपका क्या सवाल? मैं कह रही थी आपकी बाबर और नहीं, रिजवान की जोड़ी impact- बहुत मशहूर जोड़ी है, आपकी क्या उम्मीदें हैं इनसे? आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि नंबर नहीं, 3-4 पे तो पहले ही है ना। देखिए ये तो सारों को पता है। सलीम भाई से एक और सवाल करो। जी, सलीम भाई, जब भी आप ओपनर की जोड़ी की टूटने की बात करते हैं वो कहते हैं कि बाबर नंबर 3 खेल ले, कभी आपने रिजवान का नाम नहीं लिया कि वो नंबर 3 खेल ले, क्योंकि जी वो नीचे आके बैटिंग कर ले। ये क्या वजह है? ये हालांकि वैसे वो टेस्ट मैच वगैरह में और दूसरे में हाँ, 4 पे ODIs खेल रहा में वो होता है। नीचे खेलता है। तो हमेशा जिस टाइम भी बात होती है कि होते हैं कि जी बाबर नीचे खेले, जोड़ी टूटे बाबर नीचे खेले, हालांकि बाबर तो नंबर 1 जोड़ी प्लेयर टूटने का जो खमियाजा है वो बाबर ने क्यों भुगते? नाइंसाफी हो रही है। ये वैसे बड़ा वो जो हमेशा कहते हैं ना $1 मिलियन क्वेश्चन है कि ये आपने वैसे कभी सुना है ऐसा? मैंने भी कोई नहीं वैसे इस सुना। बारे में बात नहीं करता, असल में nobody। बात ये है कि देखो बड़ा प्लेयर उस वक्त भी बात कर रहे थे, बाबर ही है ना, जी, तो क्यों नहीं नीचे आता? उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि एक तो पावर प्ले में वो नीचे से बड़ी हिट नहीं मार सकता, बिल्कुल नहीं, उससे खेली जाती है। अगर आप देखें ना इवन बाबर पावर नहीं प्ले मार सकता? नहीं रिजवान की बात कर रहे हैं। रिजवान की ठीक बात है। कर रहा हूँ। बाबर मार सकता है। बाबर फिर भी नहीं, बाबर तो पावर प्ले में फ़ायदा बल्कि ज़्यादा उठा सकता है क्योंकि वो चारों तरफ खेलता है। रिजवान की तो प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ खेलता ही ऑन साइड पे है। आप उसके कोई इनिंग मुझे दिखा दे जो उसने ऑफ साइड पे नए बॉल पे हिट मारी हो। जो मैं बार बार कहता था कि ये बड़ा स्कोर करता है, बड़ा अच्छा पाकिस्तान का प्लेयर है, इसको इम्प्रूव करना चाहिए ऑफ साइड पे भी, क्योंकि लोग इसको पकड़ लेंगे। Shots develop अब लोगों कर ने पकड़ लिया है, मगर बाबर का तो बहुत एडवांटेज है एज ए ओपनर। अगर वो ऊपर आके खेलता है वो चारों तरफ खेलता है। अच्छा ये सवाल ना तो थोड़ा- ये जो सवाल इंजी ने किया है ना, वो नीचे सिर्फ इसलिए नहीं आता और ठीक है, मीडिया टाइम- सोशल मीडिया बड़ा उसका एक्टिव है। तो बात ये है कि आज आपको मेरा टाइम खत्म हो गया, कल करेंगे अब। हम कल करेंगे। मैं ये कहना चाह रही थी कि कल इस पे हम कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन, क्योंकि बड़ी लंबी डिस्कशन इस पे हो सकती है और बहुत सारे पॉइंट्स निकल सकते हैं। मैं बता दूं जाने से पहले कल 2 मैचेस हैं, सुबह 5:30 बजे वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड सेंट लूसिया में, और उसके बाद जो शाम को मैच है अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया बारबाडोस में खेला जाएगा। प्रोग्राम का वक्त अब होता है, बस की आवाज़ें आ रही हैं। आपसे मुलाकात होगी कल शाम 6:03 पर। अल्लाह हाफिज़।